हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करेंगे एक एसबीआई क्लर्क की सैलरी, एक एसबीआई क्लर्क को मिलने वाली सुविधाएं और एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को मिलने वाली सुविधाएं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कौन सा पोस्ट है, कैसे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में भी पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का तो आपको पता ही है आपको क्या क्या सुविधाएं मिलता है और बैंक में कैसे वर्क कल्चर रहता है, ये सारे चीज़ों के ऊपर जो है आपको पहले से आइडिया है। तो मैं इसके ऊपर नहीं जाता। मैं आज आपको एक ऐसे जॉब के बारे में बताऊँगा जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, जो रेलवे एनटीपीसी के थ्रू आता है। ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम होता है रेलवे एनटीपीसी के थ्रू आता है और इसमें जो है आपका मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स है। एक एक करके इस जॉब प्रोफाइल, सैलरी, पोस्टिंग, सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है दोस्तों हमारा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। ये अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है। रेलवे का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है और इसमें जो है आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स है। ये बात आपको फोकस करना होगा कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपका रेलवे एनटीपीसी के थ्रू होता है, ओके। और इसमें जो है एलिजिबिलिटी जो ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो C3 की चाहिए, ठीक है। C3 यानी वो बहुत ही बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, यानी आप चश्मा लगाओ, जो भी लगाओ, कोई बड़ी बीमारी आपकी नहीं होनी चाहिए, बाकी आप अलाउ हो, ओके। इसमें अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे आपको रेलवे के जो अकाउंट्स है उसको देखना होता है। आप मान लीजिए कि किसी ट्रैक में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कोई इंजीनियर है जो किसी ट्रैक पे मेंटेनेंस का काम चला रहा है, तो उसके लिए तो जो है पैसा चाहिए होगा। तो पैसा के लिए एक बिल बनता है और वो बिल जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और उस बिल को देख के कि वो बिल ठीक है कि नहीं, कितना पैसा लगेगा, उस बिल को क्लियर करने का काम किसका होता है? अकाउंट असिस्टेंट का होता है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का होता है। यही आपका काम रहेगा, ओके। यानी अकाउंट डिपार्टमेंट, पेंशन, सैलरी, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको देखना होगा, ठीक है। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूँ तो पोस्टिंग जो है आपके हेड ऑफिस या इन शॉर्ट रेलवे के लैंग्वेज में हम कहते हैं DRM ऑफिस में आपका पोस्टिंग जो है वो DRM ऑफिस में होगा, ओके। इसमें अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूँ तो मान लीजिए कि आप बेसिक मिनिमम यानी को अभी तो जब आप लोग ज्वाइन करोगे रेलवे एनटीपीसी के थ्रू तब आपका जो है सैलरी जो है आपको 7-8 CPC के अंडर में सैलरी मिलेगा, जो मैं बार बार कहता हूँ। अभी जो है 7 CPC के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो आपका मिनिमम 55,000, यानी जेड सिटी में जो है आपको अगर आपका पोस्टिंग होता है मिनिमम, कोई अलाउंस नहीं, कोई कुछ नहीं, आपका 55,000 ग्रॉस सैलरी जो है वो लगेगा। और डिडक्शन जो है वो आपका स्टैंडर्ड होता है NPS, ये आपका ही पैसा है। NPS टैक्स अगर कुछ एप्लीकेबल है तो आपको वहाँ से डिडक्ट किया जाएगा, या आपका ही पैसा आपको ही मिलेगा, ओके। तो ये एक चीज़ है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर 8 CPC के बाद आपकी सैलरी कितना होगी, तो मिनिमम जो है आपकी सैलरी 70,000 के आसपास जो है तब रहेगा, ओके। तो इसके बाद जो है मिनिमम मैं बता रहा हूँ। तो मेडिकल फैसिलिटी मैंने बता दिया आपके, और मेडिकल फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल फैसिलिटी आपको आपके पूरे जो रेलवे हॉस्पिटल में आपकी पूरी फैमिली का जो है ट्रीटमेंट फ्री रहेगा। और अगर कोई बीमारी रेलवे हॉस्पिटल में आपका क्योर नहीं होता तो आप जो है बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहीं पे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसका पूरा खर्चा जो है वो इंडियन रेलवेज देखेगी, ठीक है। अगर मैं चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करूँ तो सालाना जो है आपको चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 33,500 रुपीज़ मिलता है सालाना चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट है, ओके। आपको ट्रेवल पास अगर मैं बताऊँ तो 4 पास जो है ईयरली आपको मिलते हैं AC 3 टायर के। एक पास यानी पूरा आने जाने का खर्चा जो है, पूरा आने जाने का खर्चा जो है, इसे हम कहते हैं 1 पास। तो ऐसे करके आपको 4 पास मिलते हैं आपको सालाना। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। और मैं अगर कुछ और चीज़ों की अगर बात करूँ तो मैं ऑफिस टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऑफिस टाइमिंग जो है ऑफिस टाइमिंग आपका 9:30 AM से 6 PM तक रहता है स्टैंडर्ड। और इसमें जो लंच टाइम रहता है ये आपका 1 PM to 3 PM, ओके। 1 PM to 3 PM आपका 2 घंटे का लंच टाइम। देखिए आप सोचिए कितना ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप कोई और भी
एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप इस जॉब में रहते हुए भी आराम से कर सकते हो। ओके, अगर प्रमोशन की बात करूँ तो प्रमोशन बहुत ही फास्ट है। तो आपको 3 साल बाद ही, अगर आप अपेंडिक्स का एक एग्ज़ाम होता है, अपेंडिक्स का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो, 2 अपेंडिक्स का एग्ज़ाम होता है। एक अपेंडिक्स का एग्ज़ाम होता है कि आपका जॉब को परमानेंट करने के लिए, और दूसरा अपेंडिक्स का एग्ज़ाम होता है प्रमोशन के लिए। अगर आप दोनों ही अपेंडिक्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो डायरेक्ट जो है आपको सीनियर सेक्शन ऑफिसर बना दिया जाएगा 3 साल बाद। तो और इसकी जो है अभी जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब आपका जॉब सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो लेवल 5 की जॉब रहती है, और प्रमोशन के बाद आपका जो जॉब रहता है वो आपका लेवल 8 का हो जाता है। ओके, लेवल 8 का हो जाता है। तो आप सोचिए 3 साल में डायरेक्ट लेवल 5 से लेवल 8, यानी आपकी सैलरी कितनी रहेगी। लेवल 6 का जो है वो इसका बेसिक पे अभी है करेंटली 35,400, और उसके बाद लेवल 7 का आता है, लेवल 8 का आता है। अगर मैं ग्रेड पे की बात करूँ लेवल 8 का तो वो है 4800 ग्रेड पे, और जब आप लेवल 5 का ग्रेड पे रहता है 2800, और उसके बाद 8 CPC के अकॉर्डिंग जो है आपकी सैलरी होगी। तो आप सोच सकते हो कि सैलरी में कितना ज़्यादा इजाफा जो है वो आपका होगा। ओके, और फिर से अगर आप गैजेटेड ऑफिसर भी बन सकते हो, और 6 साल में, ज्वाइनिंग के 6 साल बाद आप गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। गैजेटेड ऑफिसर यानी भूकाल, आप अगर 7 साल काम करने के बाद आपको रेलवे की तरफ से गाड़ी, ठीक है, गाड़ी दिया जाएगा, और अच्छा खासा क्वार्टर जो है वो आपको दिया जाएगा। वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको जो क्वार्टर है वो भी मिलेगा, ठीक है, रेलवे स्टाफ को। वर्क डे की अगर मैं बात करूँ तो 5 डेज़ का आपका वर्क डे रहेगा, ठीक है। और अगर आप वर्कशॉप में पोस्टिंग रहते हो तो आपको सैटरडे हाफ करना होता है। ओके, हॉलीडे की कोई कमी नहीं है, हॉलीडे बहुत है। जो नेशनल हॉलीडेज जो है वो आपको तो मिलता ही है, और साथ में जो है आपको जो प्रिविलेज लीव जो है वो भी आपको मिलता है। 30 डेज़ का शायद प्रिविलेज लीव है, अगर वो आप नहीं लेते हो तो ये पैसा भी आप इनकैश करवा सकते हो। तो ये जो कुछ सुविधा है। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बताना भूल गया, अगर यहाँ पे आप 3 साल काम कर लेते हो तो 3 साल बाद जो है आप SSC CGL, SSC CGSL और इन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो है, जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम है स्पेशली SSC के, उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है अप टू 40 ईयर्स यूयर कैटेगरी के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है। फिर भी अगर मैंने ट्राई किया है कि सारे डाउट्स जो है आपका इस वीडियो के थ्रू क्लियर किया जाए, और मेरे हिसाब से तो दोनों अगर मैं कंपैरिजन करूं तो SBI क्लर्क से बेटर है JEE। इसका नोटिफिकेशन आपको रेलवे NTPC के थ्रू देखने को मिलेगा। अराउंड 2000 के करीब जो है वैकेंसी आपको इस बार उम्मीद है, सभी बोल रहे हैं 2000 के करीब वैकेंसीज जो है उम्मीद है। अगस्त में जो है इसका नोटिफिकेशन, यानी अगले महीने जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा रेलवे NTPC के थ्रू। और कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, इसका सारा डिटेल्स जो है मैं, अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर ये एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो, ये सारे चीज़ें जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। डेली बेसिस पर टारगेट करेंगे, सैम्पल पेपर करेंगे। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।